बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। दोस्तों, जो शीर्षक लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, उस शीर्षक को मैंने लिया है भगवान बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ से। और इस वक्त इस अध्याय में हम बुद्ध वचनों को समझ रहे हैं। आज का जो शीर्षक है वह है सन्मार्ग पर चलने के लिए साथी की प्रतीक्षा अनावश्यक है और निर्वाण का मार्ग क्या है। तो वीडियो में अंत तक बनी रहिए ताकि आप भी समझ सके कि निर्वाण का मार्ग क्या है। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। भगवान बुद्ध ने कहा है, जिस प्रकार हाथी युद्ध में बाढ़ से गिरे हुए तीरों को सहन करता है, उसी प्रकार मुझे दुष्टों की दुर्वचनों को सहन करना चाहिए, क्योंकि संसार में दुष्शीलों की कमी नहीं है। जो यह संसार है यह दुष्शीलों से भरा हुआ है। सुशील कम ही हैं, दुष्ट अधिक हैं। इसीलिए चाहिए कि दुष्टों के दुर्वचन को वैसे ही सहें जैसे एक हाथी युद्ध में बाढ़ से गिरे हुए तीरों को सहन करता है। बुद्ध कहते हैं कि दुष्टों के दुर्वचनों पर ध्यान न दें, अपने आप को संयमित रखें और निरंतर सन्मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। बुद्ध ने कहा है, जो हाथी शांत है, जो दांत है, उसी को युद्ध में ले जाया जाता है। जो हाथी शांत है, जो दांत है, उसी पर राजा चढ़ता है। इसीलिए प्राणियों में वह शांत दांत व्यक्ति ही श्रेष्ठ है, जिसे कोई कटु वचन विचलित नहीं करता। जो व्यक्ति संयमित है, जो आत्म साधना में लगा होता है, उसे कितना भी कटु वचन क्यों न बोला जाए, उसे विचलित नहीं किया जा सकता। आगे बुद्ध ने कहा है, शिक्षित खच्चर अच्छा होता है, सिंधु का शिक्षित श्रेष्ठ अश्व अच्छा होता है, शिक्षित बल संपन्न हाथी अच्छा होता है। लेकिन जो आदमियों में आत्मसंयत है वह सबसे श्रेष्ठ और सबसे अच्छा है। इसीलिए संयम बनाए रखें, साधना करें और आत्म संयम से न चूके। जो व्यक्ति आत्म संयमित है वही सबसे श्रेष्ठ है। बुद्ध कहते हैं कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वाहन भी आपको निर्वाण पथ पर आगे नहीं ले जा सकता। लेकिन यदि आप आत्मनिर्भर हैं, आप आत्म संयत है, तो आत्म संयत होकर ही आप निर्वाण पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। ये बात याद रखिए। निर्वाण पथ पर कोई मनुष्य कैसे अग्रसर हो सकता है? निर्वाण पथ पर मनुष्य आत्मनिर्भर होकर, आत्म संयम होकर ही अग्रसर हो सकता है। इसीलिए आत्मनिर्भर बने और आत्म संयमित बने। अप्रमाद में आनंद मनाओ, प्रमाद मत करो। स्मृति संप्रज्ञ युक्त रहो, कभी भी किसी तरह के प्रमाद में मत फंसो, कभी प्रमाद मत करो। अपने आप को कुपथ से हटाकर सुपथ पर लाओ। जो हाथी दलदल में धंसा हुआ है
उस हाथी को दलदल से बाहर निकालो। यहाँ जो हाथी की व्याख्या की गई है, इसका अर्थ हमारे चित्त से है कि जो यह हमारा चित्त है, जो यह हमारा मन है, यह हमें पाप कर्मों में लिप्त करके हमें कुपथ पर ले जाता है। तो बुद्ध कहते हैं कि अपने चित्त को संयमित करो, अपने चित्त को बुराइयों के दलदल से बाहर निकालो, कुपथ से हटकर सुपथ पर चलने का प्रयास करो। बुद्ध ने कहा है, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने कहा है, यदि तुम्हें कोई एक श्रेष्ठ, बुद्धिमान, दृढ़ साथी मिला है तो सब चिंताओं को छोड़कर उसके साथ प्रसन्नता पूर्वक विवरण करो। लेकिन यदि तुम्हें कोई श्रेष्ठ, बुद्धिमान साथी नहीं मिला है, तो जिस प्रकार राजा अपने विजित प्रदेश को छोड़कर जंगल में अकेले विचरने वाले हाथी की तरह अकेले चल देता है, उसी प्रकार अकेले ही विचरण करो। अकेले रहना अच्छा है, लेकिन मूर्खों की संगति यह अच्छी नहीं है। भगवान बुद्ध ने संगति पर विशेष ध्यान रखने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य को संगति का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो मित्र होते हैं वह एक दर्पण की तरह होते हैं। जैसे आपके मित्र होते हैं वैसे आप बनते हैं, और जैसे आप हैं वैसे आपका मित्र बनता है। इसीलिए मित्रता यह बड़ी सावधानी के साथ करे। कोशिश करे कि सदैव अच्छे और कुशल व्यक्तियों की ही मित्रता करे। यदि आपको जीवन में अच्छा मित्र न मिले तो जीवन में अकेले ही विचरण करे। ठीक वैसे ही जैसे एक हाथी जंगल में अकेले विचरता है। अकेले रहना कहीं बेहतर है, लेकिन मूर्खों की संगति यह अच्छी नहीं है। आगे बुद्ध ने कहा है कि तमाम अकुशल चेतनाओं का त्याग कर दो। अकुशल चेतनाओं से मुक्ति लाभ करने की यह विधि है। तुम्हें यह संकल्प करना होगा कि चाहे दूसरे लोग हानि करें, लेकिन तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। भगवान बुद्ध अकुशल चेतनाओं से मुक्ति लाभ करने की विधि बता रहे हैं। तो अकुशल चेतनाओं से मुक्ति लाभ करने की विधि क्या है? तो पहला तो यह है कि हमारा संकल्प जो है वह ऐसा होना चाहिए कि चाहे दूसरे लोग हानि करने वाले हों, लेकिन मैं किसी का हानि नहीं करूंगा, मैं किसी का नुकसान नहीं करूंगा। चाहे दूसरे हिंसक हो, तुम हिंसा कभी नहीं करोगे। चाहे दूसरे चोरी करते हो, लेकिन तुम चोरी नहीं करोगे। चाहे दूसरे पवित्र जीवन व्यतीत न करें, लेकिन तुम पवित्र जीवन व्यतीत करोगे। चाहे दूसरे किसी की निंदा करे, किसी के विरुद्ध बोले, व्यर्थ की भाषण दे, अप्रमाद करे, लेकिन तुम इन सब से विरत रहोगे। तुम ऐसी वाणी का प्रयोग नहीं करोगे। तो बुद्ध हमें समझाते हैं कि अकुशल चेतनाओं से बचना जरूरी है, क्योंकि जो अकुशल चेतना है यह आपकी प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है, और ये आपको निर्वाण पथ की तरफ अग्रसर नहीं होने देती। यदि आप चाहते हैं कि आप भी निर्वाण पथ की तरफ अग्रसर हो, तो आत्मनिर्भर बने। अपने आप में यह संकल्प करें कि चाहे दूसरा व्यक्ति कितनी ही बुराई क्यों न करता हो, लेकिन मैं सभी तरह के बुराई से मुक्त रहूंगा। चाहे दूसरे झूठ बोले, चोरी करे, हिंसा करे,
अपवित्र जीवन व्यतीत करें, लेकिन मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा। आगे बुद्ध ने कहा है, यहीं पे नहीं रुकना है, तुम्हें यह भी ध्यान देना है कि चाहे दूसरे लोग लोभ करे, लालच करे, लेकिन तुम नहीं करोगे। तुम लोभ और लालच से सदैव मुक्त रहोगे। चाहे दूसरे द्वेषी हो, तुम द्वेष नहीं करोगे। चाहे दूसरे मिथ्या दृष्टि हो, तुम मिथ्या दृष्टि नहीं होगे। चाहे दूसरों के मिथ्या संकल्प हो, तुम सम्यक संकल्प वाले रहोगे। चाहे दूसरों की मिथ्या वाणी हो, लेकिन तुम अपनी वाणी को सम्यक रखोगे। चाहे दूसरों के कर्म मिथ्या हो, लेकिन तुम अपने कर्म को सम्यक रखोगे। सम्यक का अर्थ होता है कि सही, यानी कि जो करने योग्य है, जो सही है, राइट। तो हमारे हर कर्म सम्यक होने चाहिए, क्योंकि सम्यक कर्म ही आपको निर्वाण पथ पर अग्रसर करता है। बुद्ध ने कहा, चाहे दूसरों की जीविका के साधन मिथ्या हो, तुम अपनी जीविका के साधन सम्यक रखोगे। और ये बहुत बड़ी बात है। भगवान बुद्ध ने जो हमारी जीविका है, इसको लेकर हमें बार बार चेताया है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि जो हमारी जीविका है, यानी कि जो हम धन अर्जित करते हैं, जिस कार्य से हम धन कमाते हैं, वो जो कार्य है वो सम्यक होना चाहिए, असम्यक नहीं। यानी कि जिस कार्य से हम धन एकत्रित करते हैं, धन कमाते हैं, वो काम जो है वो अच्छा होना चाहिए, कुशल होना चाहिए। किसी भी तरह का बुरा काम करके पैसा कमाना, यह आपको केवल दुख देता है। इसीलिए याद रखिए कि जो जीविका के साधन हैं, वे सदैव सम्यक हो, असम्यक ना हो। चाहे दूसरों का प्रयास, जो साधना है, वह असम्यक हो, लेकिन तुम अपना प्रयास सम्यक रखोगे। चाहे दूसरों की स्मृति और समाधि असम्यक हो, लेकिन तुम अपनी स्मृति और समाधि सम्यक रखोगे। चाहे दूसरे आर्य सत्यों और मुक्ति के बारे में गलत हो, लेकिन तुम सत्यों और मुक्ति के पथ के बारे में ठीक रहोगे। चाहे दूसरे आलस्य और तंद्रा से युक्त हो, तुम आलस्य और तंद्रा से मुक्त रहोगे। चाहे दूसरे अभिमानी हो, लेकिन तुम विनम्र रहोगे। तुम अभिमान का त्याग करोगे। चाहे दूसरे विचिकित्सा युक्त हो, तुम विचिकित्सा मुक्त रहोगे। चाहे दूसरे क्रोधी हो, दुष्ट हो, ईर्ष्यालु हो, कंजूस हो, लोभी हो, ढोंगी हो, ठग हो, वंचक हो, उद्धत हो, दुस्साहसी हो, किसी नीति के न मानने वाले हो, अशिक्षित हो, जड़ित हो, भ्रमित हो तथा अज्ञ हो, लेकिन तुम ऐसे नहीं होगे। अर्थात तुम इन सब के विरुद्ध होगे। तुम अपने चित्त को सदैव कुशल कर्म में ही लिप्त रखोगे। यही वे मार्ग है जिस पर चलकर तुम निर्वाण पथ को प्राप्त कर सकते हो। याद रहे, दूसरे व्यक्ति क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप क्या करते हैं, आपकी मन की भावनाएं क्या हैं। यदि आप मन से सदैव पवित्र हैं और पवित्रता का कार्य करते हैं, तो आप निर्वाण पथ पर अग्रसर हैं और आपको निर्वाण प्राप्त होगा ही। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि सभी तरह के पाप कर्म से दूर रहो, अपने आप को
कुशल मार्ग पर लगाओ, आत्मनिर्भर बनो, आत्म संयमित होकर इस महान दुख का अंत करो और निर्वाण पथ को प्राप्त करो। यही एक मार्ग है जिस पर चलकर व्यक्ति निर्वाण पथ को प्राप्त कर सकता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ चुके होंगे कि निर्वाण का मार्ग क्या है और किस तरह से आपको निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। सदैव अपने आप पर ध्यान केंद्रित करें, दूसरों पर नहीं। सदैव अपने आप से यह संकल्प करें कि चाहे मनुष्य कितनी ही बुराइयों में लिप्त क्यों न हो, कितने ही अकुशल कर्म क्यों न करे, लेकिन आप बुराइयों से मुक्त रहेंगे और अकुशल कर्म नहीं करेंगे। यदि आपको इस जीवन में श्रेष्ठ आदमी नहीं मिलता, अच्छा मित्र नहीं मिलता, तो आप अकेले रहें, अकेले रहकर ही सन्मार्ग पर आगे बढ़े। ठीक उसी तरह जैसे एक हाथी जंगल में अकेले विचरण करता है, लेकिन मूर्खों की संगति कभी न करे, दुष्ट आदमियों की संगति कभी न करे, क्योंकि मूर्खों और दुष्ट आदमी की संगति हानिकारक होती है और दुखदायी होती है। इसीलिए यदि आपको अच्छे व्यक्ति की संगति ना मिले तो अकेले ही रहें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी समझ सके कि निर्वाण का पथ क्या है, निर्वाण का मार्ग क्या है और किस प्रकार निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। अगले एपिसोड में हम समझेंगे कि निर्वाण क्या है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। मेरे साथ मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।